ठीक है, अब हमें कैलकुलेट करनी है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ चार्ज्ड मेटेलिक रिंग। सर्कुलर लूप नाम से दिया जा सकता है, एक्सिस पर निकालनी है। एक मेटेलिक रिंग है ये, और मान लेते हैं इसकी रेडियस कितनी है, ए, स्मॉल ए। इसके एक्सिस पर लेट से एक्स डिस्टेंस अवे एक पॉइंट पी है, यहाँ ये पॉइंट पी है। हमें यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। ये रिंग जो है चार्ज्ड है, और क्योंकि मेटल की रिंग है, यूनिफॉर्म बॉडी है, तो चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो भी यूनिफॉर्म होगा, चार्ज यूनिफॉर्मली स्प्रेड होगा। मान लेते हैं पर यूनिट लेंथ पर चार्ज लेमडा है, यानी कि लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या है, लेमडा। इस सिचुएशन में ये रिंग इस प्लेन में रखिए, एक्सिस ये है। मैं इस रिंग का, क्योंकि हम कूलम्स लॉ के थ्रू करते हैं कैलकुलेशंस, और कूलम्स लॉ में आपके पास पॉइंट चार्ज के लिए एप्लीकेबल है वो, तो ये तो एक्सटेंडेड बॉडी है, अप्लाई नहीं किया जा सकता। तो मैं इस रिंग का एक स्मॉल पोर्शन सेलेक्ट करता हूं। ये स्मॉल पोर्शन है से डीएल लेंथ का। ये इतना छोटा है कि पॉइंट चार्ज की तरह से ट्रीट किया जा सकता है। ये वाला पोर्शन फिगर में भले ही बड़ा दिख रहा है, ये इतना छोटा है कि पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट किया जाएगा। अब इसकी वजह से यहाँ पी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड एक सेंट्रल फील्ड है, तो दो पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन के अलोंग लगता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, क्योंकि यहाँ ये पॉजिटिव चार्ज माना है, तो इधर होगी, अवे फ्रॉम द चार्ज। इसको मैं बोल रहा हूं डीई। अब अगर ये एंगल थीटा है, तो ये वाला एंगल भी क्या होगा, थीटा, वर्टिकली अपोजिट है। और डीई एक वेक्टर क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसको रिजॉल्व किया जा सकता है। ये मैंने इसको रिजॉल्व कर दिया, इधर आया डीई कॉस थीटा, और इसके परपेंडिकुलर आ रहा है डीई साइन थीटा। अब जैसे ये माना, ऊपर माना था, ये इस प्लेन में था लूप, ऊपर माना, इसके डायमेट्रिकली अपोजिट एक नीचे मान लिया, ठीक डायमेट्रिकली अपोजिट लोकेशन में। ये भी डीएल लेंथ का ही है एलिमेंट्री पोर्शन। इसकी वजह से किधर होगा फील्ड, इस तरफ, डीई। इसको भी रिजॉल्व करेंगे तब क्या सिचुएशन आएगी, इसका एंगल सिमेट्री है, ये भी थीटा होगा, तो इसमें ये डीई कॉस थीटा और ऐड हो जाएगा। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डीई कॉस थीटा और ऐड हो जाएगा, और वर्टिकल डायरेक्शन में क्या आएगा, ये आएगा अपोजिट, डीई साइन थीटा। अब देखिए, ये एलिमेंट सेम लेंथ के हैं, मतलब सेम चार्ज होगा इस पे, डिस्टेंस दोनों का सेम है, सेम डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस ज्योमेट्री से सेम है, तो फील्ड की स्ट्रेंथ सेम होगी। फील्ड की स्ट्रेंथ सेम होगी, तो ये जो वर्टिकल कंपोनेंट्स हैं, डी साइन थीटा एंड डी साइन थीटा, ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे अपोजिट डायरेक्शन में होने की वजह से, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स एक दूसरे को रीइंफोर्स करेंगे। तो हम क्या कह सकते हैं, जो रिजल्टेंट फील्ड आएगा वो क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ डीई कॉस थीटा। क्यों कह रहा हूं मैं ऐसा, क्योंकि ये तो दो लिए हमने, इनफाइनाइट नंबर ऑफ डायमीटर्स हो सकते हैं इस लूप में, उन सबके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स जुड़ते रहेंगे, तो क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डीई कॉस थीटा। अब डीई की वैल्यू क्या है, 1/4πε0 डी क्यू अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर, डिस्टेंस ये है आर, और आर की वैल्यू क्या है, √x² + a², तो स्क्वायर हो जाएगा, अंडर रूट हट जाएगा यहाँ, इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, x/(x² + a² / 1/2, क्योंकि स्क्वायर रूट में था, पावर मैंने 1/2 लिख दी। अब पावर 1 एंड 1/2 मिलके क्या हो जाएगी, 3/2। और डी क्यू क्या है, डीएल लेंथ में आने वाला चार्ज। 1 यूनिट लेंथ में चार्ज लेमडा है, तो डीएल लेंथ में क्या आएगा, लेमडा डीएल। तो इसे मैं ऐसे लिख देता हूं, 1/4πε0 x पहले लिख दिया मैंने, डिवाइडेड बाय x² + a² / 3/2 इंटू लेमडा डीएल। अब बाकी सारी चीजें कॉन्स्टेंट्स हैं,
इंटीग्रेट क्या होगा, डीएल। ये डाल देता हूं मैं डीएल की वैल्यू। तो ये आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स इंटू लेमडा अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेज टू पावर 3/2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ डीएल। इंटीग्रेशन ऑफ डीएल क्या होगा, डीएल 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 सारे जुड़ेंगे, कुल मिला के क्या बनेगा 2 पाई ए रिंग के सरकमफ्रेंस। तो ई क्या आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लेमडा एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेज टू पावर 3/2 इंटू 2 पाई ए। अभी हम लेमडा की वैल्यू प्लेस कर सकते हैं यहाँ। लेमडा की वैल्यू क्या होगी, देखिए मान लिया पूरी रिंग को क्यू चार्ज दिया गया था, इसका मतलब 2 पाई ए लेंथ को कितना चार्ज दिया गया है, क्यू। तो 1 यूनिट लेंथ को कितना दिया जाएगा, क्यू अपॉन 2 पाई ए। और 1 यूनिट लेंथ पर आने वाले चार्ज को ही क्या कहा जाता है, लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो लेमडा की वैल्यू क्या है, क्यू अपॉन 2 पाई ए, वो मैं यहाँ प्लेस कर देता हूँ। ये क्या आया, E इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेज टू पावर 3/2। लेमडा की वैल्यू डाल रहा हूँ क्यू अपॉन 2 पाई ए और ये वाला 2 पाई ए। 2 पाई ए से 2 पाई ए कैंसिल हो गया, क्या बचता है, इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेज टू पावर 3/2। और वेक्टर क्वांटिटी है, ये किधर है, अलोंग ओपी। ओ इसका सेंटर है, पी ये पॉइंट है, किधर है, अलोंग वेक्टर ओपी। तो ये आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज्ड मेटेलिक रिंग।